अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तानी सियासत में आजकल सरप्राइजेज चल रहे हैं दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी अपोजिशन की तरफ से भी। पहले इमरान खान सरप्राइज़ दिया करते थे हुकूमत को, तो आज हुकूमत ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं, जिनमें बड़े नाम शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, गुलाम सरवर खान, परवेज़ खटक, शेख रशीद अहमद, जितने बड़े नाम थे, अली जैदी, सबके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं क्विकली मैं आपके साथ शेयर करूँ तो उसमें KP के 8 अरकान कौमी असम्बली है, इस्लामाबाद के 3 अरकान कौमी असम्बली है, सिंध के 9 अरकान कौमी असम्बली, बलूचिस्तान के 1 रुकन, पंजाब के 12 और रिजर्व सीट पर 2 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। आज ही तहरीक इंसाफ ने कमेटी तश्कील दी थी परवेज़ खटक साहब की सरबराही में, जिसने स्पीकर से बात करनी थी 3 बड़े ओहदों के हवाले से असम्बली में वापसी से पहले, जिनमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा है, पार्लिमानी लीडर का ओहदा है और PSC के चेयरमैनशिप का ओहदा जो है तहरीक इंसाफ ने कहा था ये हमें दे दिए जाए तो हम असम्बली में वापस आने के हवाले से मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे। लेकिन आज ही ये सरप्राइज़ दे दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, स्पीकर की तरफ से, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने 35 के 35 अरकान को डीनोटिफाई भी कर दिया है। 60 रोज़ के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जो भी इंडिपेंडेंट जाकर इलेक्शन लड़ता है वो लड़ ले। इसके साथ नाज़रीन जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है पंजाब के हवाले से, जहाँ निगरान सेटअप के हवाले से हुकूमत की तरफ से भी 2 नाम सामने आ गए, जिनमें मोहसिन नकवी साहब का नाम है और अहद चीमा साहब का नाम सामने आया है। तहरीक इंसाफ ने ये नाम मुस्तरद कर दिए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नाम सामने आए थे उन्हें PMLN ने मुस्तरद कर दिया है। तो कैसे इत्तफाक राय ऑब्वियसली जाके इलेक्शन कमीशन के अंदर होना है, किस तरफ बढ़ेगी मुल्की सियासत, बड़े इंटरेस्टिंग डेज आगे आ रहे हैं, इसी पे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब हनीफ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में। सर ज़रा ये तो बताइए, जो इस्तीफ़े आज मंजूर किए गए हैं, ये एक बड़ा सरप्राइज़ आपने दे दिया। आज ही तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बनाई थी 3 अरकान पर मुश्तमिल परवेज़ खटक साहब की सरबराही में, जिसने 3 बड़े ओहदों, जिनमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा है, पार्लिमानी लीडर का और PSC की चेयरमैनशिप का, वो जाके स्पीकर से लेने थे PTI के लिए, फिर जाके उन्होंने असम्बली में जाना था, लेकिन आपने ये मंजूर कर ली। फवाद चौधरी साहब ने बताया था कि वो किस शर्त पे जाएंगे असम्बली में, ज़रा सुन लें। परवेज़ खटक साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी है जो कि स्पीकर के पास जा रही है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री लीडर और उसके साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये 3 जो ऑफिसेज हैं ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान को दिए जाएं और उन्हें जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा इन 3 ओहदों के लिए। भाई साहब, ये असेंबली में पहले आप कहते रहे तरीके साहब को वापस आए असेंबली में, जब आने का उन्होंने फैसला किया तो आपने ये कमीशन ने किया है ना, स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर किए तो हुआ ना स्पीकर, तो आपके इस्तीफे मंजूर तो हम तो पहले इन्होंने इस्तीफे दिए तो हमने मंजूर करने दे। आप देखें ना, ये इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही। बार बार मैं कह रहा हूँ, देखे ना पॉपुलैरिटी कहाँ गई? पॉपुलैरिटी कराची के अंदर देखे ना, जिसका बाजू टूटा हो, जिसकी टांग टूटी हो, लोग तो हमदर्दी में उसको पैसे दे देते हैं, या फल की कोई टोकरी लेके चला जाते हैं, या वैसे हमदर्दी के तौर पे फूल लेके चले जाते हैं। वो तो एक हमदर्दी का वोट मिलता है, वो वोट भी नहीं मिला। क्या वजह? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ये जो पॉपुलैरिटी वाला भूत है ना, ये इतना झूठ बोलते हैं इमरान खान साहब, इतना झूठ बोलते हैं समर, कि वो सच दिखाई देने लगता है, और ये सच दिखाई देने लगता है लोगों को। और वो क्या होता है, उसके बाद सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं रहती ये बात, उनकी झूठ बोलने वाली मशीनें लगी हुई हैं, फिर वो लीड लेती हैं, फिर वो मशीनें उस पर काम शुरू कर देती हैं। देखिए, मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ 17 जुलाई 2022 के ऊपर। आप मुझे बताएं एज ए एनालिस्ट कि आज उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है या उस वक्त पॉपुलैरिटी ज्यादा? ये आपने डिसीजन मुझे देके फिर मैं आगे बात बताऊंगा। उस वक्त तो पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, ठीक है ना? मेरी बात नहीं, अब मैं बताता हूँ। अब फर्क है, उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने 15 सीटें जीती मेरा ख्याल है, लेकिन उसमें वोट का रेशियो आपको पता क्या था? 40% हमें और 46 उनको पड़ा था। उसके बाद आया घड़ी चोरी आई, नहीं घड़ी की चोरी आई, हार की चोरी आई, एसटी की चोरी आई, फॉरेन फंडिंग आई, सादिक और अमीन वाला भांडा फूट गया, जो आपके बहुत सारे साथियों ने लिखा भी है, वो साकिब निसार साहब और बाकी जो, मुझे नहीं लगता वोटर पे इतना असर पड़ा हो। नहीं बहुत असर पड़ा। सुने मैं उधर लेके आ रहा हूँ, उधर आपको लेके आ रहा हूँ। इन सारी चीजों के बाद पॉपुलैरिटी वो नहीं है। अब हमने एक सर्वे करवाया, मैंने एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने अपनी फर्म को कहा कि भाईजान इसके ऊपर आप सर्वे करें
तो मेरे हक में सर्वे करेगा ना। वो सर्वे क्या था जरा सुनिएगा कि जी पाकिस्तान को भंवर से कौन निकाल सकता है, पाकिस्तान की क़यादत कौन कर सकता है जी। 56% इमरान जी और 19% जी अपना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वो सारे का सारा भांडा जो है वो इलेक्शन में एक्सपोज हो जाता है, फूट जाता है कराची के इलेक्शन के अंदर। तो कहने से मुराद ये हुआ कि वो पॉपुलैरिटी आज मौजूद नहीं है, उसमें भी हमारे 40% और 46% बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। इसलिए लेकिन फिर आप कभी कहते हैं कि इस्लामाबाद में हमने जनाब बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है और इसलिए हुकूमत जो भाग गई है बल्दियाती इलेक्शन के अंदर। तो सर राय फरार तो तैयार हुई है, वो भी लीगल है। कभी कोई पॉलिटिशियन समर इलेक्शन से नहीं भागता। अब मेरा पॉइंट आप समझ गए। 2017 वाली पॉपुलैरिटी आज नहीं है और ये सर्वे जो जाली करवाया गया था उसका नतीजा आपने कराची के इलेक्शन में देख लिया। तो अब मैदान लगेगा दोबारा, सूबाई लगे, कौमी लगे, कोई भी लगे, पड़े लगाए कराए कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं कराए, फिर अच्छा मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, फर्ज किया समर करवा दिए। अच्छा, इमरान खान साहब ने कौन सा घोड़ा लेके आना है? जो घोड़ा वो 200 बंदों का लेके आ रहे थे 2018 के इलेक्शन से पहले। आज मुल्क जिस भंवर में फंसा हुआ है और जो इस पेशेंट का हाल करके गया है, एक अनक्वालिफाइड लोग नहीं मानते, लोग आपको कह रहे हैं इमरान खान के दौर में महंगाई थी लेकिन उससे भी बुरा हाल कर दिया। समर साहब काम बंदे से लोगों ने मान लिया ना। लोगों ने जो रिजल्ट उधर दिया है, मैंने पहले आपको कहा फतियाना साहब का वोट कराची में जमात इस्लामी है, ये भी तजर्बेकार लोग हैं। देखिए ना, वही ना पीपल्स पार्टी की मैनेजमेंट थी, जमात इस्लामी की वहाँ पे साल 2 साल से बड़ी कैंपेन भी नहीं की बात, ठीक है नहीं, जख्मी भी थे। फिर वही बात आप कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक टांग टूटी हो, एक बाजू टूटा हो तो हमदर्दी में लोग वोट देते हैं, पैसे भी देते हैं, इस्तीफे क्यों मंजूर देते हैं? इस्तीफे को मंजूर किए 35 आज स्पीकर ने, वो असेंबली वापस आ रहे थे, आपके स्पीकर बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन में स्पीकर की तरफ से भेजे गए रेफरेंस पे डीनोटिफाई किए। ये जो रोज कहते थे हमारे स्पीकर आपका कहता था समर, ये जो रोज कहते थे हमारे इस्तीफे मंजूर करो, आप मंजूर कर लिए, आप लोग जो कहते थे आके तस्दीक करें, तस्दीक तो किसी ने की नहीं है इनमें से। क्यों फतेह साहब किसी ने की तस्दीक जाके? मैं वही समर, मुझे ना पता हो जाके तस्दीक उन्होंने खुफिया रात 12 बजे कर दी हो जाके, मेरी बात दिन में तो नहीं की। अभी सियासत के मैदान में ना और भी बहुत सारे पत्ते हैं अच्छा जो मौजूद हैं। अब आप एग्रेसिव आएंगे, डिफेंसिव नहीं होंगे। इमरान खान साहब को केयर टेकर अनाउंस होने दें। इमरान खान साहब ने ना बनी गाला में रहना है तो ना ज़मान पार्क में रहना है। कहाँ रहना है वो बाद में, अभी थोड़ी देर प्रोग्राम के जरा मिड में चले। तो कह चुके हैं कि उधर रखेंगे मत जेल के, मैं ऐसी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, आप जेल में रखूंगा। आप वाला हल्का भी रावलपिंडी से जो है वहाँ से शेख रशीद साहब जो है उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है, तो फिर जा रहे हैं इलेक्शन। मैं तो समझ अभी तो पार्टी ने फैसला करना है ना कि इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना, क्या लड़ना चाहिए वैसे पार्टी को इलेक्शन। मौलाना फजल रहमान साहब की राय है कि नहीं लड़ना चाहिए इलेक्शन हमें। देखिए मेरी बात सुने, ये मैं यहाँ पे बैठ के अपना इंडिविजुअल डिसीजन दे दूं तो मैं उन लोगों में पॉलिटिकल बेशक जितना मर्जी सीनियर राय जो है, लेकिन मैं मुशावरत से बालातर नहीं हूँ। सही है। फतियाना साहब, आप तो असेंबली में वापस आ रहे थे, ये जो सरप्राइज आपको मिल गया, आपके 35 इस्तीफे आपके अरकान के मंजूर कर लिए गए आज। लगता है सारे वो नाम इसमें जो मुमकिन तौर पर लीडर ऑफ दी अपोजिशन हो सकते थे वो सारे उड़ा दिए गए। ये मेरा ख्याल है कि यही सुनकर कि हम वापस आ रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लियामेंट लीडर नया बनाएंगे अपना, जो हमारी मुशावरत करेगा केयर टेकर सेटअप के वजह से। उन्होंने आज इस्तीफे एक्सेप्ट किए हैं 35, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के मुताबिक तो इन पर्सन हर एक की वेरिफिकेशन होनी ज़रूरी थी। इस पर आला अदलिया का फ़ैसला भी है और रूल्स भी यही कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हो सकता है हम इसमें उसको चैलेंज करें। सर आप लोगों ने 8 महीने लगा दिए तस्दीक पे, बुला के स्पीकर भी थक के आए, वेरिफिकेशन कराएं। आप भी कहते रहे नहीं हम तो इकट्ठे जाएंगे, अकेला हमारा कोई बंदा नहीं जाएगा वहाँ पे, तो वो आपकी बात मुनहरिफ ना हो जाए कहीं जाके। नहीं ऐसी बात नहीं, मुनहरिफ की बात नहीं, वो स्ट्रेटेजी थी पार्टी की। और अभी भी इसमें पार्टी फैसला करेगी कि इसको अब कोर्ट में चैलेंज करना है, क्योंकि इनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, और या तो इन टोटो करें या इंडिविजुअल करें, जैसे है तो ये मामला अदालतों में जाएगा। तो अगर ये लड़ना चाहते हैं इलेक्शन। आपके लिए भी सरप्राइज था जिस तरह खान साहब सरप्राइज देते आ रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से? नहीं, हमें कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं था, हमें अंदाज़ा था कि ये ऐसा काम कर सकते हैं। अच्छा, आपने तो कमेटी बनाई थी आज परवेज खटक साहब की सरबराही में कि 3 रुकनी कमेटी जाएगी जो कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन, पार्लिमानी लीडर और पीएससी की चेयरमैनशिप के बारे से बात करेगी स्पीकर जाके कि हमारे बंदों को नॉमिनेट करें।
जी वापस आने की बात कर रहे थे आप लोग। जी वो बात ठीक है, लेकिन इन्होंने जल्दी की। मेरा ख्याल है कि इसका मतलब ये है कि हम तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहते हैं, PDM मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं चाहती। वो चाहती है कि असम्बली और पार्लियामेंट की बजाय सड़कों पर मामला तय हों, तो उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि आप कौम ने देख लिया कि पार्लियामेंट और बैठ के बात करने से कौन भाग गया और कौन घबरा रहा है। तो हमने तो मेरा ख्याल है कि तोड़ के कौन सा इस्तेकाम लाया जाता है मुल्क के अंदर? KP असम्बली आपने तोड़ रहे हैं, पंजाब आपने तोड़ दी, इससे कौन सा इस्तेकाम आता है? इस्तेकाम तो होता है कि टेन्योर मुकम्मल करें, इस वक्त हम बहरान से गुजर रहे हैं, उसके बाद इंतखाबात टाइम पे और फिर आगे बढ़े। में यही तो इशू है ना कि सियासी इस्तेकाम आएगा जब अवाम का मैंडेट उन लोगों के पास होगा जिन पर अवाम एतमाद करते हैं, क्योंकि PDM अवाम का एतमाद खो चुकी है। अब ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लोग तो अब अपने बैंकों से डॉलर निकालना चाहते हैं। आपके सामने कंटेनर का ढेर पड़ा हुआ है, और जो छोटे लेवल का इंपोर्टर है वो तबाह हो गया। वो कहाँ से डैमरेज पे करेगा पोर्ट को, और कहाँ से कंटेनर का किराया पे करेगा शिप को और कंपनी। फतेह साहब, ये कहीं हम आम इंतखाबात की तरफ जा तो नहीं रही है जो आज हुआ है 35 इस्तीफे मंजूर करने के, अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं लगता है हमारे मुल्क के अंदर? उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी की है अब्बासी साहब की पार्टी ने, लेकिन ये ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि ये और एक स्टेप आगे चला गया है जो नेक्स्ट यानी इन्होंने भी सब कुछ दाव पे लगा दिया, अब कश्तियां जला दी हैं इन्होंने भी, जो 35 इस्तीफे मंजूर किए हैं। तो फिर बेहतर ये है कि हमारे साथ बैठे हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, डेट फिक्स करें, एक ही दिन इलेक्शन करवा लें। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अखराजात भी निस्फ होंगे, क्योंकि अगर सूबाई असम्बली की कैंपेन अलग, कौमी की अलग, तो अखराजात डबल हो जाएंगे। मुल्क मुतअम्मल नहीं हो सकता, ऑलरेडी हमारे मुआशी हालात काफी खराब हैं। हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन भी इतना आसान नहीं है, तो बेहतर ये है कि आए बैठें और एक दिन थोड़ी दो चार दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना तो लाजम होगा। वैसे ये अनिल भाई साहब, जो कराची और के जो बल्दियाती इंतखाबात में नताइज आए हैं आपके फेवर में, तहरीक इंसाफ वहाँ पे तीसरे नंबर पे आई, इतने अच्छे नताइज नहीं ले सकी। उसके बाद आपने कहा एक और पॉपुलरिटी टेस्ट ले लें तहरीक इंसाफ का, 35 हल्कों का सैंपल लेके। ये क्या था ये फैसला? मैं आपको आपने कहा ये पॉपुलरिटी टेस्ट कर रहे थे, ये फेल कर गया इमरान खान, तो फिर जाते हैं आम इंतखाबात। पहली बात तो ये है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम किसने पैदा किया, ये ज़रा सोचने वाली बात है। और वो आपके सामने है कि जी अगर आप 25 लाख 30 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके और 15,000 बंदे पिंडी में आए, तो फौरन बैठे बैठे आपने कहा जी असम्बलियाँ तहलील कर दें। यानी ये हम बचपन में खेला करते थे ना, जब वो क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी हारने के करीब होते थे या कुछ मिलता नहीं था, पता होता था, तो हम कहते थे भाई मैच ड्रॉ हो गया। ठीक है जी, वो लड़ाई शड़ाई करनी और मैच ड्रॉ हो गया। खान साहब आए, उन्होंने बंदे नजर कोई ना आए, उन्होंने कहा जी 10-15 हज़ार बंदे आप क्या करें, उन्होंने कहा असम्बलियाँ छाड़ दो। इस तरह नहीं होता सियासत के अंदर। आप पूरा उनका एक सियासी वार था, वो आपसे इलेक्शन मांग रहे थे, 8 महीने से आप लोग नहीं दे रहे थे। भाईजान नेशनल असेंबली से क्यों भागे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई रास्ता अपनाया गया था। वो तो इस्तीफे दिए प्रेशर डालने के लिए आपने ना कि मुल्क में इंतखाबात की तरफ जाए। बात समझाने की मुझे जरा थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को बातें अब समझ आ रही हैं, सारी बातें बारी बारी समझ पहले नहीं आती थी। नहीं पहले नहीं आ रही, आप समझा नहीं पा रहे थे, पहले मैंने नहीं, हम भी समझा नहीं पा रहे थे, सीधी सी बात है। और झूठ की मशीनें लगी हुई थी, और मशीनें भी लाखों की तादाद में लगी हुई थी। अच्छा। हाँ, वो मैं आप जो गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, आपने भी मशीनें हायर की हैं? मैं करनी चाहिए वैसे, लेकिन झूठ की नहीं, सच्चाई वाली, सच बोलने वाली। ठीक कह रहे, सच बोलने वाली करनी चाहिए। लेकिन मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है समर साहब, कि इन्होंने नेशनल असेंबली से क्यों गए भी, क्यों बाहर निकले? इंतखाबात के लिए 75 साल नहीं, इस तरह इंतखाबात तो फिर हर बंदा जो है कल को फिर किसी के खिलाफ अदम एतमाद आ जाए तो वो भाग जाएगा। ये कौन सा तरीका है? आप सियासी तौर के ऊपर मैदान में रहें। 75 साल पाकिस्तान की तारीख में एक आईनी रास्ता अपना के एक वजीर आजम को घर भेजा गया है। ठीक है जी। अब कहने से मुराद ये है कि आप उधर भी रहते, आप सूबाई असम्बलियों में भी रहते, आपकी पॉपुलैरिटी मौजूद थी, आप मुल्क को अदम इस्तेहकाम ना धकेलते। पहले से आपने 2018 में असद उमर को लेके आए, आप शौकत तरीन को लेके आए, शेख हफीज को लेके आए। अब कौन सा सूरमा रह गया आपके पास इकोनॉमी का जो आप लाना चाहते हैं? अभी तो बता दें 8 महीने में 2 वज़ीर आपने बदल लिया। भाईजान सुने तो सही ना, हम तो वो सर्जन है ना जी बड़े। मैंने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा पेशेंट बना के गए, ये अनक्वालिफाइड डिस्पेंसर, क्वालिफाइड डिस्पेंसर नहीं। अच्छा। वो फिर कोई अच्छे काम कर लेता है। अनक्वालिफाइड डिस्पेंसर ने पेशेंट के लीवर, किडनीज और उसका हार्ट सब कुछ बिल्कुल नज़दीक लगाया हुआ था।
अब सर्जन को ठीक करने के लिए 6 माह 8 माह साल चाहिए। तो आपने भी ट्रेनिंग डॉक्टर लगा दिया। और दूसरी सुन लेना, आप जो यानी कि मौजूदा इसहाकदार साहब के नजदीक वो ट्रेनिंग डॉक्टर थे, इश्यूज थे ना, वरना वही ट्रेनिंग डॉक्टर लगा दिया आपने भी आके वजीर खजाना होते एक। और दूसरी बात, अब देखें चीजें जो है ना ठीक होने जा रही हैं, और ये जो इलेक्शन है ना इसके नतीजे में कोई पाकिस्तान की बेहतरी होने नहीं जा रही। अभी जो 13 अरब डॉलर के प्लेजेस हैं, इसके अलावा आप 3 साल में मिलने पैसे में भाईजान अब मिलने तो दें, खुदा के लिए। हम पहले शोर मचाना शुरू कर देते, पहले तो हम कहते हैं कि अभी तो हमें डॉलर चाहिए। जिस मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर वो चीख के कह रहा हो कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, बल्कि हो गया है। खुदा के लिए भाईजान, आप वजीर आजम, वजीर आला, MNA, MPA दोबारा बन जाएंगे। इस पाकिस्तान में लोग बार बार बने, ये फतेहाना साहब बैठे हैं, बार बार असेंबली में आ रहे हैं, तो क्या किसी ने कोई रोक लिया इनको? ये प्रोसेस आप चलने दें। ये पाकिस्तान मौजूद है ना, अल्लाह ताला के फजल करम से ता क़यामत ये मौजूद रहने दें। इसके ऊपर वार ना करें, अपनी ज़ात की खातर, आधा किलो गोश्त की खातर पूरी भैंस ज़िबा ना करें। आपकी मेहरबानी है। आप वो तो ये भी आपसे यही कह रहे हैं कि हमें क्या कह रहे हैं, ये 7-8 महीने की अपनी सियासत ना बचाएं, हमारे नजदीक इस वक्त पाकिस्तान की भंवर में फंसी हुई कश्ती को निकालना है। इस वक्त हमारा वजीर आजम बनना, वो भी आपसे यही बात कर रहे हैं, फिर किसने निकालना है? वो कह रहे हैं इलेक्शन करा के निकालना, आप कह रहे हैं कि फूल लेके निकालना है। उनमें और हमें फर्क क्या है? इन्होंने 2014 में धरने दिए, उसके बावजूद 10,000 मेगावाट बिजली हमने पैदा की। इन्होंने 2014 में धरने दिए, हमने इकोनॉमी को उठा के 6% की ग्रोथ पे ले गए, ठीक है, 6% की ग्रोथ पे ले गए। हम इकोनॉमी को उठा, रिजर्व जब मियां नवाज शरीफ साहब गए, जब शाहिद साहब गए, उसकी बात नहीं कर रहा, जब मियां नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया, 24 अरब डॉलर के रिजर्व थे, 35 रुपए किलो आटा था, 52 रुपए किलो चीनी थी, 110 रुपए का डॉलर था आपके पास, पेट्रोल आपका 90, 92 या 85 रुपए का था पर लीटर। मतलब कि क्या मजबूरी थी, क्या पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता कौन सी क़यामत आ गई थी? पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही थी 62 बिलियन डॉलर की, सुनने दें, 62 बिलियन डॉलर की चाइना की इन्वेस्टमेंट। सबको इन्होंने रोल बैक करके, ना मिडल ईस्ट आपके साथ रहा, ना चाइना आपके साथ रहा, ना अमेरिका आपके साथ रहा, ना यूरोप आपके साथ रहा, इवन वो भी तो मलेशिया भी आपके साथ ना रहा, ये भी तो यही बात कर रहे हैं। वो कह रहे 6% पे ग्रोथ हमारी भी जा रही थी, आपको क्या जरूरत पड़ी आके आपने बीच में ये सारा सूरत ही है। चलो अदम एतमाद ला के वो कह रहे रजीम चेंज आपने कर दिया और उससे हमारी ग्रोथ भी नीचे गई, मईशत की हालत बुरी, महंगाई आ जाती ज्यादा। ये जो कारीगर हुकूमत आई है, आते ही माशाल्लाह जो 6 अरब डॉलर हमारे पास सिक्योरिटी रिजर्व थी, उनमें से 1.5 अरब खर्च हो गया। ढेर पड़ा हुआ है आपके कंटेनर्स का बॉर्डर्स पर। मुल्क में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बाकी छोटी इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है। लाखों, कम से कम 10 लाख मजदूर बेरोजगार हो गया है। कीमतें इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई, अब तो आटा वैसे ही गुम हो गया है, नज़र ही नहीं आ रहा, मिल ही नहीं रहा, सारा आटा तो आ गया है, अब आ गया वापस अफगानिस्तान स्मगल हो गया है। किन लोगों ने स्मगल करवाया? आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ से आगे रोका करें जरा। नहीं, उधर से बलूचिस्तान से जा रहा है वो सारा। अब इनकी हुकूमतें हैं, सिंध में भी, खैबर बलूचिस्तान में भी और वफाक में भी। वैसे बॉर्डर की सिक्योरिटी तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब जब लोग भूख हाथों तंग हैं, रोटी खाने को नहीं है, चावल महंगा, आटा महंगा, मिल नहीं रहा, और महंगाई, बिजली के बिल देख कह रहे हैं एतमाद के वोट का शहबाज शरीफ साहब को जी, कब कह रहे हैं एतमाद के वोट का शहबाज शरीफ साहब को कब ले रहे हैं? कहेंगे भी तो आज इन्होंने हमें एक तोहफा दिया है, तो हमने इसको कबूल किया है और अदालतों में जाएंगे। और मेरा ख्याल इन्होंने अपने लिए खुद ही गड़ा खोद लिया। अब ये हम तो ये चाहते थे कुछ करें, इन्होंने ब्लंडर कर दिया। अब इसका पता लगेगा इनको कल परसों जाके। यानी आपने दाना फेंका और इन्होंने चुग लिया। एक छोटा सा मैं ऐड करना तो ये ट्रैप हुए PDM वाले। मेरा ख्याल इसका इलेक्शन और करीब आ गया। हम यही चाहते थे इलेक्शन करवाएं। आपको भी लग रहा है भाई साहब के इलेक्शन करीब आ रहे हैं? मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं फतेहाना साहब, मैं हम लोग, मैं कहता हूँ जी सुबह हो, इलेक्शन हमारा इशू नहीं है भाईजान। इलेक्शन हमने लड़ना ही लड़ना है। हमने तो उस वक्त लड़ा जब हमें कभी पंजाब में कभी अदम एतमाद, कभी क्या। सुने, अभी एक जरा मैं क्लियर कर दूं, पूरी कौम सुन रही है। फतेहाना साहब बड़े सीजन बंदे हैं। देखिए ना, बलूचिस्तान में कौन सी गंदम पैदा होती है भाईजान, मुझे बताएं जरा। पहला पंजाब से जा रही है सारी की सारी गंदम। अगर बकौल इनकी केपी के अंदर भी इतनी आती है, पंजाब के अंदर दोनों जगह हुकूमतें इनकी
स्मगलिंग करने वाले लोग इनके, ठीक है भाईजान। और आप कहते हैं कि हमें आप हम जाके पकड़े, भी पंजाब पुलिस ने पकड़ना है, केपी पुलिस ने पकड़ना है, हमने तो कस्टम जाके बॉर्डर पे होगा ना भाईजान, ऐसा ही है, वहां पे जाके हमने कोई लगाना है, पता करना है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है खुदा के लिए कौम को ठीक बताया करें। इंतखाबात सर आपको अब जल्दी नजर आ रहे हैं, लग रहा है आपको? तो 1 साल एक्सटेंशन नजर आ रही है। हाँ, ये मैं आज आपको कह रहा हूँ 1 साल एक्सटेंशन, 1 साल एक्सटेंड करना पड़ेगा इस मुल्क के लिए। अच्छा, इस मुल्क के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो मैंने नहीं हूँ, ये सीरियसली सोच भी नहीं हूँ, मैं वजीर भी नहीं हूँ भाईजान, और संजीदगी से गौर हो रहा है हुकूमती सर्कल्स के अंदर कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से। मैं कोई पार्टी की वो आके ऐलान नहीं कर रहा, ना तर्जमानी कर रहा हूँ उस तरीके से कि मैं प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा जाके अनाउंस कर दो, ऐसी बात नहीं है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से, एक मेंबर होने की हैसियत से पार्टी का, इसको 1 साल एक्सटेंड करेंगे ताकि मुल्क जो है वो भंवर से निकले। ये जो $13 अरब है, ये भी IMF की इंस्टॉलमेंट भी, फिर चाइना का जो और $10 अरब की जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है, ये पैसा पाकिस्तान में आए भाईजान, फिर इलेक्शन लड़ लेंगे, कौन सी बात है। पहले पाकिस्तान को बचाए ना सारे मिलजुल के, फिर उसके बाद आप आए, आपके पी ले जाए, इलेक्शन के बाद ले जाए, मरकज ले जाए। जी इलेक्शन होने के बाद भी गवर्नमेंट आगे अगर टेक ओवर करती है, उसमें क्या हर्ज है? उसके साथ भी मेरी बात टेक ओवर इस वक्त पाकिस्तान इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इलेक्शन हो कल लड़ेंगे, इलेक्शन अनाउंस हो, पार्टी अनाउंस करे, क्यों नहीं हो सकता? कल लड़ेंगे, नहीं मुतहम्मिल हो सकता भाईजान। मैं आपको कह रहा हूँ इस वक्त जो सूरत हाल इकॉनमी की गुजर रही है, आज आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे, ये जितने प्लेजेस हैं, ये IMF, ये दूसरे चाइना, सऊदी अरब पर $10 अरब, ये सब रुक जाएगा, पाकिस्तान ये रुक जाएगा भाईजान, रुक जाएगा। और इमरान खान का व्यवहार उसी दुकानदार की तरह है जिसको कोई उधार नहीं देता भाईजान। वो 2000 का भी डब्बा उठा के ले जाते हैं। ये हमने दुकानों के सामने देखा, हम दुकानदार रहे हैं, ग्राउंड वर्क हमने दुकानदार रहे हैं भाईजान। आपके लिए भी ग्राउंड वर्क थोड़ा सा जाके उन्होंने किया है कि जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए भी किया था, जाके हमारे लिए क्या ग्राउंड वर्क थोड़ा सा जाके किया, हमारे लिए क्या, सऊदी अरब UAE के अंदर जाके क्या वहां से आए? नो 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 नो, मैं देखिए अगस्त में गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, वो मैच्योर हुई हैं चीजें। बाकी रहेगी शहबाज शरीफ साहब की जो अपना जाती लोगों के साथ, UAE के साथ, चाइना के साथ, तुर्की के साथ, यूरोप के साथ एक जाती उनके रिलेशंस हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये प्लेजेस आए। ठीक है, चले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आएंगे। आइंदा हिकमत अमली क्या होगी आगे की? अब क्योंकि इलेक्शन तो लग रहा है कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं भाई साहब कह रहे हैं कि 1 साल की एक्सटेंशन होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ कैसे रोकेगी इस राय को, इस आइडिया को? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर, सिंध नायब सदर फवाद जोहरी साहब ने ज्वाइन किया है। इस्तीफ़ों के मामले पर उनका मौक़िफ़ रहते हैं। फवाद जोहरी साहब, ये जो 35 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, ये आज स्पीकर साहब ने, गवर्नमेंट ने आपको सरप्राइज़ दे दिया कोई? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, और आज का जो फैसला है वो भी उसी तरफ एक कदम है। और इसका जो हुकूमत ने तो पैनिक में फैसला किया है। जब हमने कहा कि हम असेंबली में जा रहे हैं और आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी, तो उन्होंने एक पैनिक में जो है वो इस्तीफे मंजूर कर लिए। और आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने इनका क्या मौक़िफ़ था, जो हमने लेटर लिखा शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने उनका क्या मौक़िफ़ था, उस तमाम अपने ही मौक़िफ़ को ऊपर यू टर्न लेके उन्होंने जो है वो कर दिया। लेकिन दे आर नॉट रियलाइजिंग, अगर वो 70 और इस्तीफे कबूल करेंगे तो उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो राजा रियाज रह सकता है। अदरवाइज लीडर ऑफ अपोजिशन अब भी PTI का होना है। अगर लीडर, पार्लियामेंट्री लीडर अब भी PTI का होना है, और इस तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एज पर ट्रेडिशन अब भी PTI को जानी है। तो अगर तो ये और 70 इस्तीफे कबूल कर लें तो फिर तो ठीक है, ये राजा रियाज को लीडर ऑफ अपोजिशन रख लें। लेकिन अगर वो कबूल नहीं करते हैं तो फिर उन्हें इसका स्टेप का कोई फ़ायदा जो है वो नहीं मिलना। उनका ख्याल है कि हम अगली निगरान हुकूमत, देखिए हमारा इशू नहीं है, वो तो उन्होंने ECP से वैसे भी अपनी बनवा लेनी है। और आज जिस तरह के मज़ाका खेज जिन्होंने नाम दिए निगरान गवर्नमेंट के आपके सामने ही है, तो ये बेसिकली तो एक समझें कि आखिरी दिन गुजार रहे हैं, कर लें। ये आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे ज़िमनी इंतखाबात में या नहीं लेंगे कौमी असम्बली के? मुल्क
नेशनल इलेक्शन की तरफ जाएगा। ज़मीनी इलेक्शन तो अब थोड़े पीछे रह गए और देखते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। और आगे भी हमने लिया तो है, इसका इलेक्शन तो खाली नहीं छोड़ेंगे। सही। और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान साहब भी कैंडिडेट होंगे जिस तरह पहले हुए थे 9 हलकों पे, इन 35 पे भी वही आएंगे या फिर मुतलका लीडर लड़ेंगे जिनके इस्तीफे मंजूर हुए हैं? नहीं, ये भी मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि इमरान खान ही कैंडिडेट हो तमाम हलकों में। तो ये कंसिडर कर रहे हैं इस चीज़ को। दूसरा, आज तो आपने कमेटी बनाई थी कि जाएंगे वहाँ, खटक साहब और पार्लिमानी लीडर की बात होगी, लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात होगी और PSC की बात होगी, और आज ही आपको ये सरप्राइज़ मिल गया। ये एतमाद के वोट की वजह से है? फिर मैं देख रहा था कराची से आपके 9 इस्तीफे मंजूर हो गए। ये कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बाद एक और पॉपुलैरिटी टेस्ट की तरफ गमन जारी है। आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? नहीं, ये घबराहट है, ये घबराहट है। और इन्होंने जो भी पैनिक में जो इन्होंने जिस तरीके से ये हरकतें की हैं, उसके नतीजे में मजीद जो है वो ये हुकूमत कमज़ोर हुई है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मजीद शिद्दत से जो है वो सामने आया है। और ये पूरे मुल्क में जो इलेक्शन जो है, हम तो पहले ही कह रहे थे पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, तो अब अच्छा है सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन और ये इलेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे अगर असम्बली उस वक्त तक ना टूटी। वैसे मुझे उम्मीद है असम्बली जो है वो टूट जाएगी। आप वर्किंग बता रहे थे, आपकी पूरी है, बंदे आपने नून लीग के शॉर्ट कर लिए हुए, आपके पास मतलूबा जो नंबर है वो पूरा 10 बंदे आपने शॉर्ट करने कौमी असम्बली के अंदर एतमाद का वोट जो है उसमें शहबाज शरीफ साहब को नाकाम करने के लिए। वो 10 आपके पास नून लीग के ही है या दीगर जमातों के भी है बंदे? नहीं, वो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे शॉर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बिल्कुल लैंड के ऊपर मामलात हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तो वो सदर ममलिकत ने कहना है और वो हमसे दरख्वास्त करेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए शहबाज शरीफ को कहा जाए। और ये कब तक कहने वाले? ये अभी स्केड्यूल बन जाएगा 1-2 दिन। इसी यानी हफ्ते 10 दिन में एतमाद के वोट का कह दिया जाएगा? ये सब से पहले करवा देंगे। सही है, बहुत शुक्रिया फवाद साहब। फवाद साहब तो कह रहे हैं जी कि इमरान खान ही मुमकिन है कि 35 के 35 और लड़ेंगे। यहाँ मौलाना साहब कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे। समर, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब की आवाज़ आपने देखी थी, बिल्कुल भीगी भीगी बिल्ली की तरह बेचारा बिहेव कर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, इस तरह नहीं बोलते, मैंने बोलते सुना। मेरा बड़ा करीबी उनके साथ रहा है और है भी है। मेरी बात सुने, जिस तरीके से वो बोल रहे थे, फिर ये कैसी पैनिक कर गए। सुने, गैर संजीदा गुफ्तगू जी। 35 हल्कों में लड़ेंगे, बिस्मिल्लाह 35 में लड़े। बाबा ये कौन सी गुफ्तगू है सर? वो इलेक्शन में तो है ना, आप लोग तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे। मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, PDM के सरबराह ने कह दिया हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अभी ये बहुत कबल इस वक्त चीजें हैं। उन्होंने जरूर कहा है कोई मुशावरत हुई नहीं हुई, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। ठीक है जी, आपकी राय क्या होगी? लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? ये फैसला पार्टी की पूरी पार्लिमानी पार्टी करेगी। मैं बाहर बैठा हूँ पार्लियामेंट से, तो मैं बैठ के यहीं पे कह दूँ, नारा लगा दूँ, हम पर पाबंद हैं अपनी पार्टी के जो डिसिप्लिन है उसके। हम अपनी राय रखते हैं, उस राय का इजहार हमने हमेशा धड़ल्ले से पार्लिमानी पार्टी में हमेशा किया है, अब भी करेंगे। लेकिन ये जो गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जी ठीक है जी हम जो है इस तरह कर देंगे, वो इस तरह हो गया, वो इस तरह हो गया, और बिल्कुल धीमी सी, कोई समझ ही नहीं आ रही लोगों को बंदे को कहा गया। वो तोड़ने की बात कर रहे हैं 10 बंदे। हाँ। मैं कहता हूँ जी ये घोड़ा, ये मैदान है, ये घोड़ा है, लग पता जाएगा। पंजाब में भी आप ऐसे ही दावे कर रहे थे बड़े मैंने उस तरह 17 जुलाई को इंतखाबात हुए पंजाब में, 75% रिजल्ट। 10 अक्टूबर को इलेक्शन हुए, 80% रिजल्ट। तो अभी तो जमात ने फैसला करना है कि अभी ज़िमनी इलेक्शन में हमने जाना है या नहीं जाना है। क्या तो रहे फवाद साहब के जाएंगे? एक तो खैर है खान साहब का भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि 35 हल्कों पे खान साहब ही इलेक्शन लड़े, जिस तरह पहले 9 हल्कों पे लड़े थे। वो तो फिर 35 सीटों पे फिर एक ही बंदा आपका आएगा। फायदा नहीं होगा। होना है कि आया हमने इन इंतखाबात में हिस्सा लेना है नहीं लेना है, कौन लड़ेगा, वो तो फवाद साहब ने अपनी बात कही है, लेकिन अभी इस पर जमात फैसला करेगी। जी, तो इमरान खान साहब वाला भी फिर हो सकता है कि वही जी, मेरा ख्याल अभी तो ये कोई चीज़ क्योंकि 9 वाला आपका कामयाब रहा था वो तजुर्बा। जी, वो तो बड़ा कामयाब रहा, लेकिन अभी हमने कोई फैसला नहीं किया। इस पर हम देखेंगे कि मैंने इस पर पहली बात ये, हमें ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेना भी है कि नहीं। हम तो कौमी इंतखाबात की बात कर रहे हैं, जनरल इंतखाबात की। और दूसरा ये कि फिर कौन लड़ेगा, तो ये चीज़ें अभी कबल अज़ वक्त हैं। सही है। और फवाद चौधरी साहब की चूँकि टेलीफोन पर थे तो मेरा ख्याल है कि आवाज़ उनकी कम नहीं थी, यहाँ पे वॉल्यूम कम रखा हुआ है। ये फिर इन्होंने साजिश की होगी। हम नहीं करते साजिश, हम ना साजिश करते हैं ना मुदाखलत करते हैं। अच्छा, केयर टेकर सेटअप की जरा बात कर लेते हैं। केयर टेकर सेटअप के वाले से जो नाम आए, आपने इनके नाम मुस्तरद कर दिए, जो 2 नाम आए, मोहसिन नकवी साहब का और आहद चीमा साहब का। ना मुशावरत हुई ना बातचीत, तो पहले आपने कहा स्ट्रेट अवे भाई मुस्तरद है ये नाम।
देखिए ना, कोई संजीदा नाम आए तो उस पर गौर किया जा सकता है। हमारे जो लिस्ट थी उसमें बड़े मैच्योर एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे, और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नासिर खोसा साहब, वर्ल्ड बैंक में भी रहे। वो मना कर चुके हैं, आपने उनसे पूछा ही नहीं आपने बनना भी है कि नहीं बनना? पूछे बगैर ही देना था ना हमने ना, तो कोई उनसे तो बंदा पूछ तो लेता, आप कंसेंट ले लिया जाता है, अगर आप इजाजत दें तो आपका नाम हम दें, उन्होंने मना कर दिया। ये तो पीडीएम तो मजाक कर रही है ना कि ऐसे नाम दे रहे हैं जो चला ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि इस पे बेहतर होगा कि बैठे पार्टी फैसला करेगी। आपने नासिर खोसा साहब का नाम दिया, उन्होंने खुद माजरत कर ली भाई मैंने नहीं बनना। फिर आपने अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम दिया, वो अभी भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो छोड़ेंगे सर्विस तो फिर वो किसी सिस्टम में आएंगे, मुस्तफी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। बना रहे हैं तो वो 2 हफ्ते फिर रमदे साहब का नाम भी चल रहा था, उन्होंने भी माजरत कर ली भाई मैंने नहीं आना। नहीं देखे ना, इसमें जो अभी फतेहाना साहब बात फरमा रहे थे, नासिर खोसा साहब तो वो कहते हैं मुझे तो ना पूछा है तो ना मैंने बनना है। देखिए, जब भी आप नाम फ्लोट करते हैं तो पहले आप पूछते हैं। संजीदगी का ये आलम है इनका, जिसमें गैर संजीदगी का मैं आलम कहूँगा, संजीदगी का नहीं, कि आपने एक बंदे से पूछा ही नहीं है और नाम फ्लोट कर दिया, उसने इनकार कर दिया। उसको पता है मैं कहाँ से मेरा नाम आ रहा है और क्या मेरे दुर्गत बननी है वजीउद्दीन के साथ, बाकी दूसरे लोग हामिद खान की तरह मैं शरीफ आदमी हूँ, तो मेरा क्या अशर करने लगे हैं ये। उन्होंने इनकार कर दिया। 2 नाम इनके हैं, 2 नाम हमारे हैं। आपने भी संजीदगी का आलम यह है कि आपने वज़ीर-ए-आज़म के मामून खसूसी का नाम दे दिया केयरटेकर वज़ीर-ए-आज़म के लिए। नहीं, अब देखे ना, उधर से अहमद नवाज सुखेरा का नाम आ गया, इधर से एक रिटायर ब्यूरोक्रेट का नाम आ गया, और एक आज वो आपकी पीएमएलएन में है, वो आज वज़ीर-ए-आज़म के मामून खसूसी है। मैं वही कहता हूँ, रिटायरमेंट तो अभी हुई है ना उनकी, 2 साल पूरे हो गए उनके, तो वो बन सकते हैं, सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पार्टियों के फैसले हैं। अब सीधी सी बात है, म्यार भी अब कहाँ आ गया हमारा, इस पे आप भी सोचें, हम भी सोचें। अब मैं यहाँ पे बाकी पार्टियों के जो लीडरशिप है कंपैरिजन नहीं करना चाहता इमरान साहब की मौजूदगी में। अगर इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं तो ऐसे फिर नाम भी आ सकते हैं, ऐसे कौन सी बात। इतने पॉपुलर लीडर हैं, वर्ल्ड कप यार पॉपुलैरिटी को फिर वही बात खानम बनाया भाईजान, पॉपुलैरिटी दुनिया में 2018 का इलेक्शन था जी, जब आने वाला था, कोई एंकर ऐसा नहीं था बड़े से बड़ा, आप जैसे जितने बड़े एंकर थे, उनमें क्या खराबी इमरान खान कि वो बन गए। हर बंदा कहता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जीतना है, फिर कैसी मैनेजमेंट की गई। वैसे मैंने नहीं सुना किसी, और नहीं सर, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है सर, समर साहब मौजूद है, इवन मैं नाम ले देता हूँ, अच्छा नहीं लगता दूसरे चैनल्स के लोग हैं फिर आप कहेंगे, वो सारे के सारे जो है मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। सब कहते थे कि 2018 का इलेक्शन जब मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया नहीं गया था, 17 में ऐसा लग रहा था कि रिपीट करेगी पीएमएलएन, 2017 के अंदर फिर चेंज जो ही मियां नवाज शरीफ साहब को बगैर किसी जुर्म के हटाया गया, बगैर किसी वजह के हटाया गया, अनानियत की भेंट चढ़ वजह क्या थी वैसे? असल वजह क्या थी? असल वजह प्रूव करें ना, आप प्रूव करें। मैं कह रहे हैं कि बगैर वजह के नहीं, कोई वजह तो मैं तो असल वजह प्रूव करके 25 साल की कैद ले चुका हूं ना, अब बाकी कोई अपनी बारी लगाए ना, मेरी बात नहीं समझे। तो कहने से मुराद ये है कि इस मुल्क के अंदर कोई वजह कोई बयान हो रही थी, 62 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के अंदर। कुछ लोग कहते हैं डॉन लीग वजह थी मियां साहब को हटाने की। मैं कहता हूं जी कोई भी वजह थी, वजह बताई जाए ना, ये कोई वजह नहीं थी ना। सही है। ना डॉन लीग की वजह थी, ना कोई अनानियत वजह थी, ना कोई जिद वजह थी। ये पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल को तय कर रहा था। मुझे बता दें, ये इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जो कहा इमरान खान अगर बन गए तो कोई और बन सकता है, इमरान खान में क्या कमी है, क्या इशू क्या उनमें? आप कह रहे हैं कि इमरान खान बन सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म तो कोई नहीं बन सकता, कोई भी बन सकता है। आप देखिए ना, इमरान खान ने कहा 2018 के इलेक्शन से पहले कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं 50 लाख घर दूंगा। सुनते जाए ना, जरा सुनते जाए। मैं 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, मैं 200 लोगों की ऐसी टीम लेके आ रहा हूं कि 200 अरब डॉलर बाहर से आ जाएगा मेरे आते ही। 100 अरब डॉलर हम वापस कर देंगे, 100 अपने पास रखिए ना, मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। लाहौर और कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स के ऊपर जहाज़ों के ऊपर बैठ के लोग पाकिस्तान में नौकरियों के लिए आएंगे। ये सारा कुछ इमरान खान साहब ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ता हूँ, हो सकता है फतेहाना साहब भी जब इलेक्शन लड़ते हो, तो हम उतनी बात कहते हैं जिस पे हम अमल कर सकें। फर्ज किया मैं जब जाता हूँ अपने हल्के में, तो सुन लेना यार, मैं कहता हूँ ये गली बना दूंगा, बना देता हूँ, पानी दे दूंगा, पार्क बना दूंगा, हॉस्पिटल बना दूंगा, मैं आपको ट्रांसपोर्ट दूंगा, मैं आपको खेल के मैदान दूंगा। मैं तकरीर में नहीं कहता कि मैं नौकरियां दूंगा, मैं तकरीर में नहीं कहता कि मैं आपको घर का राशन डाल के दूंगा, मैं तकरीर में नहीं कहता मैं घर बना के दूंगा।
एम्बिशियस टारगेट होना चाहिए हमेशा बंदे का। 100 कहेंगे तो 10 आप करेंगे ना, 10 कहेंगे तो फिर एक भी नहीं होगा। जो फतियाना साहब जवाब दे दें, ये मैं आखिरी बात करके फिर फतियाना साहब को, जो कौमी लीडर होता है ना सर, मैं कहता हूं जो पब्लिक रेप होता है ना, काउंसलर, उसको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान का वजीर आजम होता है ना सर, उसको वही बात कहनी है जिसमें शहबाज साहब ने वज़ीर आज़म होकर कहा था मैं आटा कपड़े बेचने पड़े कपड़े भेज दूंगा, आवाम को सस्ता आटा दूंगा। आज आटा देखें कहां पहुंचा है सर। ये तो नहीं कहा कि मैं घर बना के दूंगा, नौकरियां दूंगा। आटा बुनियादी चीज है सर, बंदा पेट में कुछ होगा तो बाकी बना सकता है। यहाँ पे खुशहाली क्यों नहीं हुआ जी अपना ये कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने जो कहा वो अमल करके दिखाया। 1 करोड़ नौकरी कही, आप रिकॉर्ड उठा के देखें, कम से कम कोई 30 लाख लोग ओवरसीज मुल्क से बाहर गए हैं नौकरी के लिए, मिडिल ईस्ट बाकी जगहों पे। सारी इंडस्ट्री जो बंद थी, इंडस्ट्री सरकारी नौकरी की बात नहीं की उन्होंने। उनका लोगों को रोजगार देंगे। जितनी प्राइवेट इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, टेक्सटाइल बाकी सारी, वो चली तो लाखों लोगों को वहाँ रोज़गार मिल गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, वहाँ रोज़गार मिल गया। तो आप 1 करोड़ की बात करें, मेरा ख्याल 1 करोड़ क्रॉस कर गए जिन लोगों को रोज़गार मिला। ना करें। नंबर 2, आपने कहा मकानों की बात, तो हमने ऐसी पॉलिसी दी, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी के, और हर बंदा खुद ही मकान बना ले। और हमने पहली दफ़ा लोन नीचे लो मार्कअप पे मकान बनाने का दिया। आप 50 लाख की बात करते हैं, कराची से पेशावर तक चलिए, इतनी ज़्यादा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी आई सामने और उनके हज़ारों मकान बने। वो मल्टीप्लाई करें तो वो 50 लाख से ज़्यादा मकान बने। उसमें हुकूमत क्या क्या कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा हुकूमत बना कर देगी मकान या हुकूमत सरकारी महकमों में कर्जा देगी। आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी से भी ज़्यादा नौकरियां दी इमरान खान ने। नौकरी हमने ये कहा था 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिलवाएंगे और 50 लाख मकान बनवाएंगे, बन गए। हमारी पॉलिसी से बन गया। फिर 2 साल कोरोना वायरस भी 1 करोड़ से नौकरियां भी दे दी, दोनों चीजों का घर भी बन गए। समर मेरी बात, 2 साल कोरोना वायरस की फाइट। समर मेरी बात सुने, 2 बड़े फतियाना साहब बातें कर रहे थे, उन्होंने डिफेंड तो करना अपनी पार्टी को। 50 लाख लोग पूरे के पूरे रिकॉर्ड निकलवाए, 50 लाख लोग बेरोजगार हुए पीटीआई के दौर में। सुनते जाएं, इन्होंने एक बनाई पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। मेरा ख्याल है मेरे भाई को पता होगा, मेरे से ज्यादा गवर्नमेंट में तेरा बाखबर है। पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने 50 लाख घर देने थे लोगों को। ये हाउसिंग सोसाइटियों में नहीं, हाउसिंग सोसाइटियां तो पहले भी बन रही थी भाईजान, हाउसिंग सोसाइटी को नहीं बनी है। ठीक है भाईजान। अब पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के जरिए जो मेरे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी गरीब आदमी को जो घर मिला है, उनकी तादाद बता दें। लोगों को लोन्स वगैरह यार, इसको सस्ते कर्जे भी दिए, जिसका मैं खुद विटनेस हूं। लोगों को सस्ते कर्जे दिए, सस्ते कर्जे दिए, घरों के लोगों ने घर बनाए। और नहीं यार, वो रिकॉर्ड दिखाए ना, रिकॉर्ड लाए ना करें। लाखों में नहीं है, लेकिन हजारों में सही, हजारों में भी नहीं है, हजारों में भी नहीं है, हजारों में भी नहीं है, हजारों में भी नहीं है। आप पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का रिकॉर्ड निकालेंगे, मैं अगला प्रोग्राम आपके साथ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये लोगों को गुमराह करना जो है ना, इसको खुदा के लिए छोड़ दें। टारगेट आप ऐसी बात करें कि जिसके ऊपर आप अमल कर सकें और लोगों को बेचारों को झूठ की बुनियाद के ऊपर। एक मुफ्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। तहरीक इंसाफ सरप्राइज दिया करती थी, आज नून लीग ने सरप्राइज दे दिया। फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब जिस तरह से जनरल बाजवा को टारगेट करते रहे, उससे शायद नून लीग को लगने लगा कि वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब नून लीग ने भी वही काम शुरू कर दिया। जरा आपको सुनाते हैं नून लीग के रहनुमा किस तरह से साबिक़ आर्मी चीफ को अटैक कर रहे हैं, सुन ले जरा। जनरल बाजवा आज दुबई में मजे कर रहे हैं। कौम जो महंगाई में मर रही है वो महंगी शॉपिंग कर रहे हैं और उनकी फैमिली जो है वो पीला सोना नहीं सफेद सोने की शॉपिंग रात को हुई है। तो खुदा के लिए वापस आओ भाई साहब। क्या इस पाकिस्तान को लूटना ही आपका मकसूद था? जनरल बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा किया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल हमारी कौम और रियासत पाकिस्तान के मुजरिम है। ये जो 20 सीटों पे पंजाब में इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल असेंबली का, मोनस के और परवेज इलाही साहब के स्टेटमेंट के बाद क्या ये नहीं लगता कि बाजवा साहब का उसमें भी हाथ था? उन्होंने तो ओपनली कह दिया ना। तो ये जो हमारा 3-4 हज़ार का जो मार्जिन था, ये मार्जिन मुझे लगता है कि बाजवा साहब, ये क्या लगता है आपको, नून लीग ने पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी है बाजवा साहब के खिलाफ, ये खान साहब की स्ट्रेटजी को देखते हुए कॉपी किया इन्होंने? पॉसिबिलिटी फायदा उठा रहे हैं वो, हम भी उठाएं। छाप आ गई थी ना कि ये पता नहीं उनके परवरदा हैं और ये उसको जरा फेस से। वैसे नवाज शरीफ की पॉलिसी शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ है। अच्छा, शुरू से ही ये तो एक्सटेंशन ले रहे थे। अगर सही नवाज शरीफ ना अगर से इनकार करते तो देने को तैयार थे, लेने को तैयार थे।
क्यों सर ऐसे ही है? नहीं, बात ये है कि ये ज़हन में रखें, ये गलत फहमी है 22 साल 25 साल में शहबाज शरीफ ने सबकी दूर की हैं। ऐसा ही है जो कहते थे कि वो भाई से अलग वज़ीर आज़म बन जाएगा, तो ऐसी वो तो ठीक है। ये कैंपेन क्यों आपने लॉन्च किया उनके खिलाफ? जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा है पार्टी पॉलिसी जो तय हुई है उसको उन्होंने टोक कैंपेन का बताते हैं। ये जो शुरू किया मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, अभी तो ये पार्टी पॉलिसी मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन अब ज़बाने 3-4 बयान है, या सादिक का बयान आ गया, कैप्टन सफदर का आ गया, अज़हर बुखारी का आ गया। कैप्टन सफदर दिलेर आदमी है। कैप्टन सफदर उस वक्त भी ये बातें करते थे, आपको पता है, नैब के चेयरमैन के हवाले से भी बातें की, बाकी लोगों के हवाले से भी बातें की, जजेस के हवाले से भी बातें की। वो दिलेर आदमी है, ठीक है, उन्होंने उस वक्त भी की, आज भी कह रहे हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, ये नहीं बात, लेकिन जो उस वक्त नहीं कर सके ना, उनको आज नहीं करना चाहिए। टाइम खत्म हो गया, ठीक है, टाइम खत्म हो गया। फिर अगले शो में इंशाल्लाह फिर दोबारा बात करें। नाज़रीन, आज शो में इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।